उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के थाना टांडा क्षेत्र में आपको बता दें, बैंक कर्मियों की जो है घोटाले की जो है चीजें सामने आई हैं। मेरे साथ इस समय शिकायतकर्ता है जिन्होंने शिकायत की है एसपी रामपुर से और मांग की है कि इस घोटाले का पर्दाफाश करके इनका पैसा इनको वापस दिलाया जाए। मामला जो है वो रियासत अली से जुड़ा हुआ है। टांडे के रहने वाले रियासत अली की जो है मृत्यु हो चुकी है, मगर उनके जीवित होते हुए 17,48,000 रुपए बैंक खाते से बिना चेकबुक के आपको बता दें पर्ची लगाकर निकाल लिए गए। जब उनकी मौत हो गई उसके बाद भी 21,000 से ज्यादा की रकम निकाली गई। इस मामले में पीड़ित जो है वारिसान जब बनाने गए तो इस बात का उनका घटना का खुलासा हुआ कि बैंक कर्मियों की ही तरफ से जो है पैसा निकाला गया है। इसको लेकर एसपी रामपुर से शिकायत की गई है। अब मामला जान लेते हैं पीड़ितों से कि बैंक कर्मी या बैंक के विभाग की तरफ से जो है ये घोटाला किस तरीके से किया है कि इतनी बड़ी रकम इनकी बिना मर्जी के बिना चेकबुक के निकाल ली गई। इसमें क्या कार्रवाई अब आश्वासन मिला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई, कैसे घटना हुई कि बैंक वालों ने ही पैसा जो है ट्रांसफर कर लिया दूसरे खातों में? सर हमें 1 साल हो गया पूरा चक्कर लगाता हूँ बैंक के भी और वो जो साइबर कैफे पे, तो वो हमें ये आश्वासन देते रहे कि तुम्हारा सैन की फाइल तैयार हो रही है, इसके बाद ही तुम्हारा काम होगा। अच्छा। हाँ, जब हम परसों गए तो हम बैंक में गए तो वहाँ 234 कुल 34 रुपये का हमारा पापा का वो दिखाया इन्होंने कि बैलेंस रह गया। बाकी इन्होंने सब बैंक कर्मियों ने मिली जाल साजी से सब इन्होंने पैसा अपने खातों में ट्रांसफर करा दिया। साइबर कैफे। जब जिंदा थे आपके वालिद साहब तो उस समय कितना पैसा निकला और मरने के बाद कितना पैसा बैंक से निकला? मरने से पहले जो है 17,48,000 निकले, मरने के बाद 21,000 रुपए निकले। मतलब जिंदा होते हुए 17 लाख रुपए निकाल लिए और मरने के बाद 21,000। इस मामले में कप्तान साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? कप्तान साहब से हम मिले हैं। कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दे दिया है कि जल्दी तुरंत कार्रवाई की जाएगी और अच्छा, अपना ही पैसा लेने के लिए कब से चक्कर लगा रहा है? 17 लाख रुपए जो आपकी निकासी हुई किन खातों में गई है? बैंक वाले क्या कह रहे हैं इस पर? सर स्टेटमेंट हमने निकलवाया है तो आरिफ के नाम पे पैसे हैं और आलिशा के नाम पे हैं और सलीम के नाम पे पैसे हैं। इन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफर करा दिया। इन्हें सर हम जानते भी नहीं। अच्छा। इन्हें हम जानते। बैंक वालों से पैसे मांगने के गए तो उन्होंने क्या कहा कि क्या तुम्हारे पापा के खाते में तो 34 रुपए है। अच्छा, और सारा पैसा निकाल लिया? सारा पैसा निकाल लिया। आप कभी हमारे पास ना चेक बुक थी और कुछ नहीं था हमारे पास। तो वो हमारा पापा 30,000 रुपए निकाल कर लेके आता था अंगूठे के जरिए। बाकी तो हमारे ये पैसा गया है वाउचर के जरिए पैसा ट्रांसफर हुआ बैंक में? सर वाउचर के जरिए पैसा ट्रांसफर हुआ है। अब इसमें आपने कप्तान साहब ने कार्रवाई की मांग की, क्या आश्वासन मिला है? जी, उन्होंने आश्वासन के लिए कहा है कि तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सीओ साहब को उन्होंने। आप बताइए जैसा कि मरने के बाद भी पैसा निकाला गया? मरने के बाद 7वें महीने में 21,000 रुपये निकाला गया, जबकि वो 2025 11 जून 6 महीने में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। जी। तो उसके बाद भी उन्होंने 11,000 रुपया 21,000 रुपया अलीशा के खाते में ट्रांसफर कराया बैंक के माध्यम से। और जितने वाउचर भी क्योंकि 4 लाख 5 लाख की पेमेंट बगैर क्यों निकाले, क्यों के जरिए मैनेजर क्यों निकालेगा जब तक पास नहीं होगा पैसा। तो मैनेजर की नॉलेज में थी ये बात, तो उन्होंने ट्रांसफर किया है। उन लोगों को जानते हैं ना, ये हमारे रिश्तेदार हैं, गाँव के लोग हैं। अच्छा। गाँव के रहने वाले रकम गई है टोटल 17,48,000 रुपया का उनकी मौजूदगी में निकाला गया और जिंदा होते हुए और 21,000 रुपया उनके मरने के बाद निकाला गया। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा जो पैसा है वो पैसा हमारा मिलना जाए। पुलिस और हमारा सहयोग करे और आप लोग भी हमारे चैनल के माध्यम से करें कि हमारी सपोर्ट करें। हम कमजोर लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जिस तरीके से देखिए आप जिंदा रहते हुए बैंक से पैसा निकाल लिया गया, उस पीड़ित का जो इस दुनिया में अब नहीं है, मरने के बाद भी उसका पैसा जो है बैंक से निकाल लिया गया। तो आप समझिए बैंक में बिना सबूत के पैसा नहीं निकाला जाता है, बिना चेक के पैसा नहीं निकाला जाता है। बैंक से पैसा जो है वाउचर निकाल के कब किसके खाते में चला गया इनको पता ही नहीं लगा। आपको बता दें अब पैसा जब लेने के लिए जब गए तो इनको चक्कर पे चक्कर लगाए गए। 3 महीने तक इनको साइड बंद होने का दिलासा दिया गया। अब जब घटना इनके सामने आई, जब इन्होंने स्टेटमेंट निकाला बैंक का, तो उसमें 17,48,000 रुपए जो जिंदा रहते हुए उनके पैसे निकाले गए इनके वालिद के। उसके बाद 21,000 रुपए की रकम उनके मरने के बाद निकाली गई। आप समझिए जो इस दुनिया में है ही नहीं तो उसके खाते से पैसा निकाल कैसे लिया गया? तो ये बड़ा जांच का सवाल है। इस मामले में एसपी रामपुर ने अब जांच सीओ टांडा को दी है। जल्द इसमें कार्रवाई होगी और खुलासा होगा। वीडियो परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, रामपुर।